जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के साधना शिविर के पावन अवसर में जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश, जो आप इसमें सम्मिलित हुए हो, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। ऐसे अवसर तो जीवों को अपने जीवन में यदा कदा कभी कभी मिलते, जब गुरु की दया हो जाती तब, जैसे नहीं मिलते, क्योंकि साधना के बारे में कोई जानता नहीं और वो संत महापुरुष कलयुग में आए तो उनकी कोई सुनता नहीं है। एक तो कोई जानता नहीं है सही सच्ची अच्छी बात, और संत महापुरुष बतावे तो मानता नहीं है। जीव की ऐसी गति हो गई, जब ऐसी धारणा ऐसी मानसिकता बन गई तो जीव निरंतर दुख तकलीफ मुसीबत बीमारियों की तरफ भागा चला जा रहा। जब तक खान पान ठीक नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं। कितने कोई भाषण दे दे, कितने कोई प्रवचन कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। कि हमारा आधार आहार है, यानी भोजन है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसे वो भी पानी। ये हमारे धार्मिक देश भारत का नियम है, जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाए थे, लेकिन वो कलयुग में सब खत्म हो गए, सब मनमानी में लग गया। अब आपको सहयोग किया जा रहा कि तुम्हारा मन ठीक हो जाए। मन तुम्हारा गंदा है, गंदगी में रहते रहते 3 युग बीत गए और गंदगी को समझ नहीं पा रहा। जो गंदगी से अलग खड़े हैं वो संत महापुरुष, जब तक वो ये प्रयास नहीं करेंगे तो तुम गंदगी से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बन गया है, तुम्हारी पुरानी आदत बन गई है। उसको धीरे धीरे कैसे खत्म किया जाए। तुम्हारे मन को किसने खराब किया, पहले आप इसी पर विचार नहीं करते हो। तुम्हारे मन को सर्वप्रथम काम ने खराब किया, इसीलिए काम की तरफ बार बार भागता हूं। और कलयुग में काम का बहुत जोर है, इतना जोर है कि बच्चे और बच्चियां उससे बच नहीं पा रहे, जबकि उसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन फिर भी मन बराबर उनको उसी तरफ घसीटे लिया जा रहा। जब तक जीव संतों की शरण में नहीं आएंगे, ये भयंकर रोग है काम क्रोध का। इस रोग से आपको बचना बड़ा मुश्किल है। जो धीरज से बचाने आए हैं, आपको धीरज से निकालने को, वो निकालने उनका काम है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे कैसे निकालें। कहने का मतलब यह है कि जब मन खराब हो गया उसकी कोई दवा नहीं बनी, कोई वैद्य डॉक्टर हकीम उसकी दवा नहीं दे सकता। मन की दवा है संतों के वचन, यानी सत्संग। जब तक सत्संग नहीं सुनेगा तब तक ये मन का रोग खत्म नहीं होगा, और धीरे धीरे तुमको उस रोग से अलग करेंगे, आपको अनुभव कराएंगे, अलग करा देंगे धीरे धीरे।
जब उनके इशारे के वचनों को समझ जाओगे, क्योंकि उनका तुम्हारे से कोई संबंध नहीं है, केवल तुम्हारे गंदे मन को ठीक करने के लिए उनका ये संबंध है कि सत्संग वचनों को सुनाना और तरह तरह से उनको इस गंदगी से अलग करना। तो धीरे धीरे जब समझ जाओगे तब बात बन जाएगी, समय लगेगा, क्योंकि बिगाड़ बहुत पुराना है, मन का खराब होना बहुत पुरानी आदत, बार बार उसी गंदगी की तरफ भागता है, जानता है कि बहुत बड़ी गंदगी है फिर भी भागता, क्योंकि वो गंदगी नहीं समझता। वो समझता है कि हमारा ये आधार है, जबकि उसका आधार है नाम, काम नहीं नाम है। अब वो काम में फंस गया बेचारा, क्रोध में फंस गया, लोभ में फंस गया, अहंकार में फंस गया, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि हमारा आधार क्या है। ये तो कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा आधार काम नहीं है, तुम्हारा आधार नाम है। नाम को पकड़ लोगे तो अपने घर चले जाओगे, और तुमने काम को पकड़ा तो यहाँ फंस गए हो, अब मतलब परेशान हो। तो महापुरुषों ने कुछ समझा के कहा, जो तुमको या तुम्हारे साथ जो एक गांठ लगा दी गई, ये काम क्रोध लोगों की गांठ है, इससे आप छुटकारा कैसे पाएंगे। गोस्वामी जी महाराज जो कलयुग में आए भी, उन्होंने कलयुग के जीवों को जगाने के लिए रामचरितमानस की रचना की, लेकिन इसको कोई जानने वाला नहीं, पढ़ने वाले, बाँचने वाले, गाने बजाने वाले, लेकिन करने वाले नहीं, न कराने वाले। तब तक आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब करने कराने वाले मिल जाएंगे और आपको उस करनी में लगा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो कह रहे कि छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतारथ हुई। कहा जो जड़ चेतन की गांठ लगा दी, अब वहां गांठ खुले तो तुम स्वतंत्र हो, आजाद हो। लेकिन कहते हैं छोरन ग्रंथि जान खगराया, और विघ्न अनेक करे तो माया। अगर किसी से ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई तो माया विघ्न डालती, तरह तरह की खुलने न पाए, खुल जाएगी तो निकल जाएगा ही। वो तो फंसाने के लिए ग्रंथि डायमंड लगाई गांठ कि किसी तरह से निकलने न पाए। लेकिन महापुरुषों ने कहा इस गांठ को कोई ऋषि मुनि नहीं खोल पाए, न योगी खोल पाए, न ब्रह्मचारी खोल पाए, न अवतारी शक्तियां खोल पाए, न ज्ञानी वैज्ञानिक खोल पाए। ये सब उसी गांठ में बंधे हैं, सब उसी गांठ में बंधे हुए हैं। और आपको किसी ने ये रास्ता बताया। अब रास्ता बताने वाले मिले तो धीरे धीरे आपकी गांठ को खोलते। लेकिन काल माया इतनी होशियार है कि गांठ लगा दी और भोगों का छींटा पानी लगा दिया। जैसे गांठ आप बांधो, पानी में भिगो तो बहुत कड़ी हो जाती, बहुत मजबूत, फिर आप खोल नहीं सकते हो। जब भीग जाएगी तो खोलेगी नहीं। गांठ तो लगाई, साथ साथ भोगों का छींटा मार दिया। अब वो गांठ बहुत मजबूत हो गई, अब तुम्हारे से खुलने वाली नहीं है। और जब तक खुलेगी नहीं तब तक कहते हैं कि मतलब जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कट नहीं। जड़ चेतन की गांठ तो लगाई लेकिन झूठ है ये, बगैर सदगुरु की दया के खुल नहीं सकती। अब वो कैसे खोलते हैं
उनके पास कौन सा इल्म है, उपाय है। तो आगे क्या महापुरुषों ने कहा, जरा सुन लीजिए दो वचन, क्योंकि ये सबकी गांठ लगी हुई है और यही खुल जाए तो आप स्वतंत्र हो जाओ, आजाद हो जाओ। कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। का बिना सतगुरु के ये ग्रंथि कोई खोल नहीं पाया। न ऋषि मुनि तपस्या करके खोल पाए, न योगी जन योग साधना करके खोल पाए, न ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करके खोल पाए, न अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा करके खोल पाया। ये गांठ सतगुरु जो समय का आता है, जिसने अपनी गांठ खोल ली, स्वतंत्र है, वो खोलेगा। कैसे समझा रहे हैं कि युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न शब्द संग जोरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते हैं थोड़े समय से नहीं, 3 युग बीत गए, ये गांठ किसी से खुली नहीं, क्योंकि गांठ खोलने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो अभी कलयुग में आए, उनकी तो किसी ने सुनी नहीं, न मानी, तो सब बेचारे उलझे पड़े। अगर गांठ खुल जाए तो निकल जाए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, कोई शब्द पारखी गुरु आया नहीं, और शब्द के बिना ये गांठ खुल नहीं सकती, और शब्द है गुरु के पास, शब्द किसी के पास नहीं है, क्योंकि जीवात्माओं का आधार शब्द है। शब्द मिलेगा तो गांठ खुल जाएगी, अपने घर चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटकी के आई श्रीवरी, भटकी के आए इस ओरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। काल के बनाए कर्मों के जाल में भटकते भटकते बहुत दिन गुजर गए। उसने जो जाल बनाए हैं कर्मानुसार, और तुमने उन जाल में रहकर जो कर्म किए, उस कर्मों के अनुसार तुमको इन विभिन्न योनियों में जाना पड़ा।
कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी बहुत गंदे बुरे पाप कर्म किए तो नाली के बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा के ये सब दिखा दिया जाए कि बुरे कर्म का फल क्या है। कहते हैं भटक भटक के अब ये कलयुग में संतों की शरण मिली, इस ओर आई, जिस ओर इसका काम होना, इसका कल्याण और भला उद्धार होना है। बड़ी मुश्किल से भटक भटक कर ये दर दरबार मालिक का मिला। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नरतन मिला भाग्य से, 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 मिली नाम की डोरी, नाम की मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथ सुरति कौन छोरी। 83,99,999 इन शरीरों में आप गए हो और भोग करके अब की बार ये मानव शरीर आपको दे दिया। ये पंच भौतिक शरीर आपको मिल गया, किसके लिए कि जाओ अब की बार इसमें अपनी जीवात्मा को जगाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग होकर, क्योंकि ये जगाने नहीं देंगे, ये तो फंसाने वाले हैं। और तुमको अपनी जीवात्मा को जगाना है तो अब काम का सहारा नहीं, नाम का सहारा लेना। जो नाम का आधार सदगुरु ने बनाया है, नाम को जगाया है कि चलो अगर नाम का आधार को पकड़ लेगी तो अपने घर चली जाएगी, और नाम आधार छूट गया तभी ये फंस गई। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि आपको मानो तन भी मिला और नाम की डोरी पकड़ाने वाले सदगुरु मिले। अब केवल देरी है तुम्हें चलने की देरी। कब चलना प्रारंभ करोगे? कब इधर से मुड़कर उधर की तरफ, अपने घर की तरफ, काल माया के देश से निकलकर अपने घर की तरफ कैसे चलो? जो तुमको रोके पड़े हैं उनसे आपको धीरज से छुटकारा दिलाएंगे। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी। गुरु बिन ग्रंथ सुरत कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथ सुरत कौन छोरी। का सतगुरु है, उनके नाम का आधार प्रभु का नाम जय गुरुदेव, ये आधार है। इस आधार को पकड़ाया कि तुम प्रभु का सहारा अगर पकड़ लोगे तो अपने घर चली जाओ, और तो यहाँ कोई सहारा है नहीं, ना कोई सहारा देने वाले।
सतगुरु आए, उन्होंने जय गुरुदेव प्रभु का नाम सब जीवात्माओं को पकड़ाया, कहा इसको पकड़ लो, कि तुम प्रभु धाम को पहुंच जाओगी। इस तरीके से कहते पार भई सूरत मोरी, तब मेरी जीवात्मा ये अपने घर को जाएगी, अन्यथा यहीं पर भटकती रह जाएगी। अब हमें आपको ये प्रयास करना है कि धीरज से काम क्रोध लोभ मोह से हटकर अब नाम का आधार पकड़ना है और इसके साथ चलना। काम बड़ा प्रबल है, इसने सारी सृष्टि को फंसा दिया है और आज भी इसी तरफ से भागे चले जा रहे हैं। तो इनको धीरज से मोड़ा जा रहा है, पर इधर आओ भाई, चलो तुमको अनुभव करा देंगे। तो धीरज से वो अनुभव कराएंगे आपको कि बस इतना ही है, इसमें आगे कुछ नहीं। और इतने के लिए तुम फंस जाते हो। अब देखो तुम्हारा फंसना भी खत्म हो रहा है। रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। जब संत महापुरुष युक्ति बताते हैं तो मन को भ्रम होता है, ये तो किसी ने बताई नहीं है। जब कोई जानता नहीं तो बताएगा कौन? तो कहते अरे मन तू भ्रम मत कर, यही तेरे निकलने की युक्ति है, तो इसी युक्ति से निकलेगा जिससे फंसा है, वो धीरज से आपको निकालेंगे। कैसे? कहते तुमने सारा समय इसी में गंवा दिया और तुम लूटते रहे, काम क्रोध लोभ मोह तुमको लूटते रहे, तुम्हारी शक्ति का ह्रास करते बर्बाद करते रहे, लेकिन तुम भ्रम में फंसा रहा कि नहीं नहीं ये ठीक है, यही काम है। तो आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, टूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी आँख न सूझे। अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। सारी जिंदगी लूट गई। जिन जिन योनियों शरीरों में गया तुझे भोगों ने बहुत लूटा और सबसे ज्यादा तुम्हें काम ने लूटा, लूट कर तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दिया। तो कहते थे जिंदगी तो लूटती रही और तुझे आंख से दिखाई भी नहीं दिया कि हमको ये लूटते हैं, इनसे हम बचे, काम से क्रोध से लोभ से मोह से अहंकार से। अरे का मन कुछ तो शर्म कर, तू लूट रहा, ये लूट रहे तू समझ नहीं पा रहा। और महापुरुष समझाते तो भ्रम करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, छोड़ संसार में फंसी गए, सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, नख सिख कपट भरो, नख सिख कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते तूने सत्य को छोड़ दिया,
और असत्य में झूठे में फंस गया, जो तेरा रात दिन नुकसान करते फिर भी समझ नहीं पा रहा। का नख से कपट भरो और ऊपर से नीचे तक, चोटी से लेकर पैर के अंगूठे के नाखून तक सब कपट ही भरा हुआ। कोई अच्छा सच्चा रास्ता तुमने अपनाया नहीं, अच्छी सच्चाई तुम्हें आई नहीं। ये कपट जो भर गया, इसी कारण तू समझ नहीं पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि खोई उम्र अकारथ बंदे, खोई उमर अकारथ बंद, खोई उम्र अकारथ बंदे, खोई उमर अकारथ बंद, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो, कबहू न भजन करो। रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। सारा जीवन सारी उम्र व्यर्थ में चली गई। जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम भी नहीं हो पाया। और जो पशुओं में पक्षियों में वही तुम कर रहे हो। तुम्हारे उनमें अंतर क्या? वो भी भोजन करते हैं, वो भी मलमूत्र त्यागते, उनके भी बाल बच्चे पैदा होते, वही तुम कर रहे हो। इसके अलावा तुमने कुछ सीखा नहीं। और सिखाने वाले कराने वाले आए तो तुम उनके इशारों को समझ नहीं पाए कि ऐसा वो क्यों करते। वो करते नहीं, तुमको निकालते जिनमें तुम फंसे हो। कहते हैं सारी उम्र जहां जहां जिन जिन योनियों शरीरों में आपको जन्म मिला, वहां तुम काम के वशीभूत रहे हो। बाल बच्चे पैदा करने के सिवा कोई काम नहीं किया। इतने बच्चे पैदा किए जिसकी कोई गिनती नहीं है। और जब मानव शरीर मिला तो इसमें भी उसी काम में लग गए। तो भी भजन कब करोगे? अपने घर कब चलोगे? घर जाने वाली करनी करनी कब करोगे? कहते तुमने भजन तो किया नहीं जिसके लिए मानव शरीर मिला था। ये व्यर्थ के कामों में फंस गए और सारी उम्र आपकी खत्म हो गई। और फिर ये मानव तन मिलेगा नहीं, आप ये बार बार नहीं मिलेगा। जिस काम के लिए दिया वो काम नहीं किया तो फिर दोबारा थोड़ी देगा वो। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, रे मन अब तो भ्रम न करो, तो भ्रम न करो। मनोतन के अतिरिक्त जो भी शरीर आपको मिला तो मालिक से दूर रहे, क्योंकि उसमें मालिक की याद कर नहीं सकते हो। बुद्धि में वो निरपरक नहीं होती, क्योंकि जिसमें पांचों तत्व हैं वो शरीर मालिक की याद कर सकता है। अगर संत महापुरुष मिल जाए तो मालिक की याद करा देंगे, उसी याद में लगाएंगे, इधर नहीं। हाँ, तुम जिनमें फंसे हो या फंसना चाहते हो तो तुमको उससे अलग करेंगे, ये उनका काम है। देर से तुम्हें अलग कर देंगे। उसमें मालिक का मिलन नहीं है।
मालिक का ध्यान नहीं कर सकते, उसमें केवल भोगों का है। ये सब योनियां भोग की मानव योनि योग के लिए मिली और वो भी भोगों में जा रही है, अज्ञानता बस। अब तुम्हें भोगों से कैसे निकाला जाए, दूर किया जाए। कहते तुम माया में लिप्त हो गए, माया में अपने में आपको समेट लिया और बगैर संतों की दया के तुम निकल नहीं सकते हो। तुम तो फंसने का साधन जानते हो, निकलने का रास्ता नहीं। आगे क्या करें कि जब तक भूल रहा अपने को, जब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तो जतन करो, अब तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते 83,99,999 शरीरों में तू बोलता रहा, भोगों में बचा रहा। अरे अब तो तू चेत जो मानव शरीर मिला, ये 5 तत्वों का जिस्म शरीर जो मिला है, अरे इसमें तो चेत जा, इसमें अपनी जीवात्मा का कल्याण कर ले। न ये भी शरीर चला गया, फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। अब क्या आगे कह रहे हैं कि निद्रा में सो रात गवाई, 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 दिन नहीं चैन परो, दिन नहीं चैन परो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते रात कमाई सोकर और दिवस कमायो खाए और हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। ये अमोलक शरीर है, इसके मुकाबले में कोई शरीर नहीं। केवल अमोलक क्यों है? इसमें परमात्मा से मिलने का अधिकार है जीवात्मा को, इसलिए। वैसे तो बहुत गंदा है, अगर ये चमड़े का खोल अलग कर दो तो पास नहीं बैठ सकते, इतनी गंदगी ही गंदगी इसमें भरी है। लेकिन चमड़े का खोल ये चढ़ा है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो, तो पास में बैठो। लेकिन सबसे बड़ा लाभ और महत्व ये है कि इसमें परमात्मा से मिला जा सकता, और किसी शरीर में नहीं। ये लाभ है। अगर ये लाभ तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये पशु जैसा है। मानव तन मिला है प्रभु की प्राप्ति की, और तुम कैसे प्राप्ति करोगे? तो जहां जहां तुम फंसे हो या फंसने की मन में कोई इच्छा है, मन भागना चाहता तो फट से आपको रोकेंगे, रोक करके उसका अनुभव वहीं करा देंगे। देखिए इसमें ये है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं कि दिन नहीं चैन परो, रात गमाई सो के और दिवस गमायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले। तो आपने व्यर्थ में उसको निकाल दिया। ये अमोलक है, हीरे यानी जबरात, इसके सामने कुछ नहीं। हीरे जबरात कोई परमात्मा से जोड़ी मिला देंगे, वो भी आपको फंसा लेंगे। हम आगे क्या कह रहे समझा के कि अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब तो संभल
मूढ़ मन रोगी। अब तो संभल मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान धरो, प्रभु का ध्यान धरो। रे मन अब तो भ्रम न करो। हे मन अब तो भ्रम न करो। देखो बार बार समझा के कह रहे, अब भी संभल जाओ, अभी वक्त है, संभल जाओ। संभाल करने वाले आ गए, वो हर तरफ से तुम्हारी संभाल करेंगे, तुमको गिरने कहीं नहीं देंगे। अगर उनकी बात मान ली, उनके अनुसार आपने चलना शुरू किया तो वो तुम्हारी संभाल करेंगे। कह रहे कि ये तो मन भोगों का रोगी है। रोगी मन यानी कमजोर है, इससे ये खुद कुछ नहीं कर सकता। इसको अब सदगुरु का सहारा चाहिए। जब वो नाम का सहारा देंगे तब ये खड़ा होगा, तब ये इधर से मुड़ के उधर की तरफ जुड़ेगा। कह रहे कि तब ये प्रभु का ध्यान करेगा। अब ये विषय भोगों का ध्यान करता है, फिर ये प्रभु का ध्यान करेगा। आगे क्या कह रहे हो कि 184 जाए पड़े जब। 184 जाए पड़े जब। 184 जाए पड़े जब। 184 जाए पड़े जब। इत उत बिकत फिरो, इत उत बिकत फिरो। रे मन अब तो भ्रम न करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। प्रभु का ध्यान नहीं किया। जो तुमको बचाने वाले हैं, अगर उनका ध्यान अब की बार नहीं किया तो भी 4,84 लाख नरकों की योनियों से कोई बचा नहीं सकता। ये अवसर मिला आपको, ये पंच भौतिक शरीर, ये अवसर मिला है। तो कह रहे हैं नहीं तो अगर भजन नहीं किया तो जैसे पशु एक में दूसरे का हाथ बेच दिया जाता, तीसरे का हाथ बेच दिया जाता, चौथे का हाथ, ऐसे जमराज तुमको खा लिए बेचता रहेगा। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी नील यानी मतलब कीड़े मकोड़ों में तुम्हारा आना जाना होता रहेगा, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलेगा। आगे क्या करें कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। 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 अब ही चेत करो, अब ही चेत करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते जब पशुओं की योनियों में, पक्षियों के शरीर में जब तुम्हारी जीवात्मा जाएगी तब ये अवसर नहीं मिलेगा। ये आत्मा को जगाने वाला आत्मज्ञान, ये नाम का आधार उसमें नहीं मिलेगा, ये उसमें समझ नहीं होती। सदगुरु भी आएंगे तो वो पहचान क्या सकता। जब मनुष्य शरीर में लोग नहीं पहचान पाते तो पशुओं पक्षियों के शरीर में कैसे पहचाने। कहते तब ये आत्मज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए अब की बार इसका अनुभव कर लो। तुम्हें हर तरफ से अनुभव कराया जा रहा, कैसे कैसे फंसे हुए, फिर कैसे कैसे निकलोगे, सब अनुभव यहीं पर करा देंगे और ये तन सफल करो। क्या कहते हैं तब ये ज्ञान मिले नहीं मूर्ख। अरे अब तो चेत जा, अब तो होश में आ जा तो समझ ले
नहीं अवसर ये भी तेरा जा रहा, और कितना चला गया कितना बाकी आप देख रहे हो। किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, अब कितना बचा से जीवन। कलयुग में समय भी कम है, 100 बरस का समय आपको मिला और इतने ही व्यर्थ में निकल गए, कुछ नहीं किया आपने। अब जो शेष बचा है उसको लगा ले। मैं भी धीरे धीरे जा रहा, रातों दिन और कल की गिनती में ये समय जा रहा है जो दोबारा आपको मिलेगा। जो श्वास निकल जाएगी वो वापिस नहीं आती। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, 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 ये तन सफल करो, यह तन सफल करो, ये मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। ऐसे नाम का ज्ञान ये सच्चा ज्ञान है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगाए और नरकों से बचाए। का ये सच्चा ज्ञान, इस ज्ञान को ले लो और अनुभव कर। तुझे अनुभव भी कराएंगे तो कैसे कैसे फंसा, कैसे कैसे निकालेंगे, और जहां फंसा जिसमें फंसा उसी से निकालेंगे। ये तन सफल करो। अब की बार अवसर मिला है, अपने इस पंचभौतिक शरीर को सफल करो। देखो दोनों शरीर है, ये तो काल की चाल है जो स्त्री तन पुरुष तन दो बना दी, लेकिन है पंचभौतिक दोनों। उसमें अंदर में कोई अंतर नहीं, वो बाहर में थोड़ा अंतर कर दिया, उसी में फंस गया फंसाने के लिए। और थोड़ा सा अंतर किया तो स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। ऐसी चालाकी काल ने किया। बाकी जो 5 तत्व वो दोनों में, वो छित जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसालों से स्त्री तन बना और 5 ही मसालों से पुरुष तन बना। लेकिन काल की यह चालाकी उसे फंसाना था, उसने शरीर में थोड़ा सा अंतर किया और उसी अंतर में एक दूसरे में फंस गए। अब बेचारे निकल नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि कहे गुरु तो सुन ले भाई, कहे गुरु सो सुन लो भाई, सतगुरु कहे तो सुन ले भाई, सतगुरु कहे सुनो तो भाई, गुरु के शरण पड़ो, गुरु की शरण पड़ो, मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। गुरु बार बार समझाते, अरे तू इधर उधर मत भटक, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब अनुभव करा दूंगा और धीरे से तुझे निकाल लूंगा। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी मेहनत की जीवों के साथ, ये भटका अटका जीव था कैसे निकलता, उन्होंने निकालने का भी प्रयास किया और घर पहुंचाने के लिए ये सब सहारा, ये सब आधार उन्होंने बनाया। जो समझ जाता है वो धीरे से अपना काम बना लेता। तो तुम इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, कहीं कुछ रखा नहीं है, सब ये काल माया की जड़ता है। उसने जड़ता में सबको फंसा दिया और जो सत्य है, जो चेतन है, उसकी तरफ जाने नहीं देगा। सबको जड़ पूजा में फंसा दिया कि किसी तरह निकल ना पावे। तो सब जड़ पूजा, कोई पत्थर की, कोई कागज की, कोई पानी की, कोई तीरथ में, कोई मूर्त में,
इसी जड़ता में सबको फंसा, कोई बाकी नहीं रहा जिसको फंसाया ना हो। और 3-3 युगों से फंसाया और लोग अभी फंसे पड़े, अभी इनमें समझ नहीं आ रही। कितना बताओ कितना समझाओ, लेकिन जड़ता की मनता इतनी कठिन है, इतना ज्यादा फंस गया कोई निकल ही नहीं पा रहा। संत महापुरुष कितनी कोशिश करते, अरे भाई निकल जा उधर कुछ नहीं, तू कर रहा ये बता कुछ मिला कि नहीं मिला। और तभी वो नहीं समझ रहा, कोई नहीं मिला, न कोई देवी न देवता भगवान को था, कोई नहीं मिला। क्योंकि वो पत्थर और कागज और पानी में है नहीं, वो तो चेतन है। और वो चेतन जीवात्मा के रूप में तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ। तुम अपने अंदर जाने का कभी रास्ता पूछते ही नहीं हो, और बार बार घूम रहे हो। तीर्थ में है, मूर्त में है, मठ में है, मंदिर में है, गिरजाघर गुरुद्वारों में, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। वो तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे अंदर इस मनुष्य रूपी मंदिर में, इस मंदिर में है, पंचभौतिक मंदिर में। तो उसकी जानकारी नहीं है, अंदर जाने का रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए बेचारा बाहर में भटक रहा। और ये भटक कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। इतनी जड़ता की मनता में फंस गया है कि वो अच्छी सच्ची बात मानेगा, क्योंकि उसको वही सच्ची दिखाई दे रही, जिनमें फंसा वही सच्ची दिखाई। अरे फंसने वाला अच्छा कि निकालने वाला अच्छा, ये भी नहीं समझ पा रहा। तो कहा बहुत समय लग रहा, सब उनके तरफ देरी नहीं है, देरी है जीव को खड़ा होने में, वो खड़ा नहीं हो पा रहा। उन्होंने तो परिवर्तन का सब मसाला बना लिया। कहा जिस दिन मैं तुमको इसके काबिल देखूंगा सौंप दूंगा। अब काबिल की पहचान कैसे हो, कैसे काबिल है? तो कहा जब परीक्षा लीजिए, बगैर परीक्षा की काबिलियत समझ में आती नहीं, और परीक्षा लेने के लायक कोई नहीं, किसकी परीक्षा ले? जब कुछ आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ सत्संग वचनों को याद भी नहीं किया और जीवन में उतारा भी नहीं है, तो परीक्षा ली जाए तो किस बात की? तो गुरु ने अपनी परीक्षा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सृष्टि का अनोखा काम है समृद्ध दाता दयालु का, कि उन्होंने अपनी परीक्षा गुरु ने दी, फेल शिष्य चेले हो गए सब। तो कैसा अजीबो खेल है ये, काल माया का कैसा खेल। ये परीक्षा गुरु ने दी और फेल हो गए चेले से, सब फेल हो गए, कोई बचा ही नहीं। ये सब क्या है? का ये काल की चाल है, कुछ नहीं। जो दयाल को समझने नहीं दे रहा, दयाल के पास जीवों को जाने नहीं दे रहा, दयाल की सुनने नहीं दे रहा, मानने नहीं दे रहा, और जो कर रहे हैं उसको समझने नहीं दे रहा, तो फिर कैसे जीव जगेगा बेचारा? तो बड़ी अहम समस्या है ये। लेकिन जो काम करने आया है वो शक्तिमान है, वो इतनी शक्ति का भंडार लेके आया कि सारे विश्व को ठीक कर देगा। भारत ही नहीं, सारे विश्व को परिवर्तित कर देगा, सबके विचारों को बदल देगा, सबके खान पान को बदल देगा, और सबके संग सोवत को बदलेगा, सबके कर्म बदल देगा। ऐसा परिवर्तन जो कभी यहां हुआ नहीं है, वो परिवर्तन करने आए हैं। उस परिवर्तन को कहते हैं वैचारिक क्रांति। ये वैचारिक क्रांति के द्वारा परिवर्तन अब की बार अनोखा होगा, और लोगों की समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे तो वैचारिक ज्ञान तो छिड़ गई है। ये सत्संग सुन रहे आप तो वैचारिक क्रांति है। आप जो परमार्थी सेवा करो वैचारिक क्रांति तो है। तुम्हारे विचारों को बदल दिया गया, तुम्हारे में स्वार्थ लोभ लालच भरा था, लेकिन यहां सेवा करते हो कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, आप और खुद सेवा करते हो, जबकि जानते हो ये सेवा अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, लेकिन आप आदेश पालन को मुख्य समझ रहे हो। तुम्हारा आधार आदेश पालन, इसलिए आप लगे, और आदेश पालन ही सर्वोपरि। अगर सही तरीके से मान लिया तो काम हो जाएगा आपका। जब स्वार्थी लोभी लालची
कि भावनाएं बदल गई, परमार्थ में लग गए, परमार्थी सेवा आप कर रहे हो, वो विचार आपके खत्म हो गए, तो परिवर्तन नहीं तो क्या है? ये परिवर्तन की तो शुरुआत है। तुम्हारे अंदर लोभ लालच भरा था, बगैर मजदूरी पैसे लिए काम नहीं करते थे, और आज ये रातों दिन आप परमार्थी सम्मान सेवा कर रहे हो, ये क्या है? परिवर्तन ही है। आपके विचारों को बदल दिया गया। ऐसे धीरे धीरे सारे संसार को बदल दिया जाएगा और सब लोग देखते रह जाएंगे। और ये परिवर्तन किसी के बस का नहीं है कि वैचारिक क्रांति करके परिवर्तन कर दे, लोगों के भाव विचारों को बदल दे, लोगों के गंदे खान पान को बदल दे। यह शक्ति सामर्थ्य विवेक किसी में नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो अब आपको भजन करना। ये साधना शिविर का एकमात्र उद्देश्य है भजन कराना। अब जो बाधाएं आपको पड़ रही वो तुम्हारी ठीक की जा रही। कौन कौन बाधा डाल रहे हैं उससे भी आपको धीरे धीरे हटाया जा रहा, तभी आप भजन कर सकोगे। ऐसे वो करने नहीं देंगे आपको। तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ सब कुछ किया जा रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे हो ये सब क्यों किया जा रहा। उनका कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं है, उनका कोई अपना काम नहीं है, वो तो काम तुम्हारा है। तुम मन तुम्हारा बिगड़ा है, मन तुम्हारा ठीक करना है, मन की आदतों को ठीक करना, बदलना है। तो ये बदलाव तुम्हारे लिए हो रहा और धीरे धीरे शुरू है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। परिवर्तन ऐसे होगा जैसे रात में कोई बादल बादल नहीं थे और आप सो गए, रात में बादल आया और बरस के चला गया। सुबह उठे धूप निकली तो बड़ा आश्चर्य दिया, बरसात कैसे हो गई? शाम को तो कुछ नहीं था। ऐसे परिवर्तन होगा जो मानव बुद्धि के परे, क्योंकि मानव बुद्धि स्वार्थी है और ये काम परमार्थ है, परमार्थ का है। तो वो स्वार्थी बुद्धि वाले कैसे समझ लेंगे? लोभी लालची कैसे समझेंगे? तो कहा परिवर्तन तो होगा, लेकिन तुम मानव बुद्धि से समझ नहीं सकते हो। समझने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। अब आध्यात्मिक बुद्धि कैसे बनेगी? जब अध्यात्म से आपको जोड़ा जाएगा, अध्यात्म की परिभाषा आपको बताई जाएगी, तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आने लगे। आप इस समय कर रहे हो अध्यात्म और घर में करते हो भौतिक, लेकिन ये अध्यात्म करते हो और तुम ही कर रहे हो, तुम ही नहीं समझ पा रहे हो। पूछा जाए भाई कैसे तुम मिट्टी ढो रहे हो? कहते भाई हमारी तो हिम्मत नहीं, दया काम कर रही हूँ। ये दया क्या है? ये अध्यात्म है, यही अध्यात्म है। कहते ये दया से हो रहा, हमारे बस का तो नहीं है। तो मिट्टी कभी ढोई नहीं थी, कभी सिर पर डलिया न रखी हो और वो 50-60 डलिया डाले, तो ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? देखिए कैसे हो रहा है। कभी आपने जो काम न किया हो और वो काम आप कर रहे हो, करके दिखा रहे हो, ये लोगों के लिए परिवर्तन की निशानी है। यही तो परिवर्तन है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपके विचार बदल जाएंगे और सब मतलब स्वार्थ और लोभ लालच से हटकर तुम परमार्थ में लग जाओगे। धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। तो परिवर्तन इन कगार पर है। क्यों? बुरा करने वाला भी बुराई से उब रहा है। जो बुरा कर रहे हैं, खराब कर रहे, पाप कर रहे, वो भी इससे उब रहे। तो बस समझ लो कि परिवर्तन इन कगार पर है। यही तो समझने की चीज है। और धीरे धीरे आप आए हो तो सब समझ जाओगे। अब आपने भजन किया 1-1.5 घंटा और इसके बाद सत्संग सुना और फिर आप सेवा करोगे। तुम्हारे तीनों काम यहाँ होंगे। जो 3 मुख्य आधार हैं कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, इसके अलावा कलयुग में चौथा कोई साधन नहीं। वो तीनों आपके यहाँ हो रहे हैं। इसीलिए साधना शिविर लगाया गया कि तीनों की जानकारी आपको मिल जाए और तीनों आप समझ के करने लगो, तो फिर किसी काम की कठिनाई नहीं होगी। फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।
कठिनाई जब तक है जब तक तीनों काम आप समझ नहीं रहे। तो सत्संग सुनते हो लेकिन याद नहीं रहता, आप वचन बोल जाते हो। जब वचन बोल जाओगे तो तुम बचोगे कैसे? फिर तुम्हें सताने लगेंगे, काम करो, लोभ मोह अहंकार, ये परेशान करने लगेंगे। अगर वचनों को याद रखोगे तो ये तुम्हारे से दूर नहीं। कहते काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। अगर आप सच्चाई को ले लिया और इनको समझ लिया और इनको अंदर से जगह आपने नहीं दी, निकाल दिया, तो फिर तुम्हारे सामने टिकने वाले नहीं। लेकिन ये काम धीरे धीरे होगा, एक बार की तो नहीं आप कर सकते हो। करा दिया तो तुम टूट जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा आधार है, बगैर उनके तुम रह नहीं सकते हो। इसलिए धीरे 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 उनसे आपको छुटकारा दिला दिया जाएगा और ये सच्चाई का जो रास्ता है ये आपको पकड़ा दिया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बहुत देर से बैठे हो। देखो इशारा आप समझिए, वैसे तो आप रोज ही खड़े होते हो बैठते हो, लेकिन हमारा इशारा ही नहीं है। अब अच्छे सच्चे और ईमानदारी और चरित्र बनने के लिए खड़े हो जाओ। देखो चरित्र तुम्हारे जीवन का मुख्य लक्ष्य। तुम्हारा चरित्र गिरने जा रहा तो आपको रोक लिया गया अंदर से। तुम जहां गिरते थे उसी तो रोका गया, उसी से तुम्हें अलग कर दिया गया। तो ये काम जीवों के साथ इसीलिए किया जा रहा है कि भाई इनको ये रोक रहे हैं, ये निकलने नहीं दे रहे, अपने में फंसा रहे, तो धीरे से इनको उधर निकालो। निकलेंगे तो समझ जाएंगे खुद ही। अब धीरे धीरे अनुभव जैसे तुम्हारा होता जाएगा आप समझते जाओगे। तो इसलिए आपको भजन करना है, मुख्य लक्ष्य है भजन करने कराने का। अब उसमें जो बाधाएं पड़ रही हैं उनको पहले धीरे से खत्म किया जा रहा कि आपके पास जमीन होनी चाहिए, बैठेंगे कहाँ भजन करें। तो उसके लिए सेवा रख देगी कि तुम्हारी गाड़ी कमाई से अगर जमीन ले ली जाए तो उसका भी लाभ तुम्ही को मिलेगा। तुम्हारे गाड़ी कमाई से जो जमीन ली जा रही, जिस पर करोड़ों लोग भविष्य में आके बैठकर भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, ये लाभ तुमको मिले। ये लाभ आपको कोई नहीं दिला पाता कहीं, और छोटी छोटी सेवाओं से आप ये लाभ पा रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं है, न किसी से कुछ मांगा है। आप स्वेच्छा से, श्रद्धा, सेवा भाव से जो दे रहे हैं उसी से काम हो रहा। कितनी जल्दी ये काम आपका हो, क्योंकि श्रद्धा की चूनी भली। अगर श्रद्धा से एक फूल भी उठा के दे देते तो वो भी काम करेगा, उससे भी काम हो जाएगा। श्रद्धा बड़ी बलवती है, और उसी श्रद्धा से आपका ही काम हुआ देख रहे। और कितनी जल्दी हुआ कि 3 आश्रम बन के तैयार हो गए, तीनों में प्रेमी सेवा कर रहे। ये काम किसी ने नहीं किया और न कोई कर पाएगा, चाहे जितनी सेवा आप ले ले या आप दे दें। क्योंकि सेवा लेने वाला जब तक उसके अंदर ये भाव नहीं होगा परमार्थी विचार, तब तक आपकी सेवा का सही प्रयोग नहीं होगा। उसके अंदर कोई कामना, कोई इच्छा, कोई वासना की बू नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। सब तरफ से जीवों के काम करने की इच्छा है, बाकी उसकी उनकी कोई इच्छा नहीं, और कुछ लेना नहीं, कुछ आपसे देना नहीं, कुछ भी नहीं। वो काम करेगा
जिसको कुछ नहीं चाहिए, चा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, वो सहन के वो बादशाहों के बादशाह जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी क्षमता बराबरी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनको चाहिए नहीं और सबको चाहिए। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सामान चाहिए, रुपया पैसा, धन दौलत चाहिए, रोटी चाहिए, धोती चाहिए, लंगोटी चाहिए, सब इसी में तो फंसे। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तुम्हारा काम करेगा, वो तुमको काम करके दिखाएगा कि जीवों का काम कैसे किया जाता। यद्यपि बड़ी आज के युग में बड़ी अहम समस्या है कि कोई ऐसा नहीं कहीं चले जाओ जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो, सबके अंदर लेने की, रखने की, छिपाने की इच्छा है। और यहाँ जो भी काम आपका हो रहा सब पर्दे सामने आपके, बिल्कुल सब जमीन आपके सामने है, जमीन पर आवासीय व्यवस्था सब सामने, जो भी काम किया जा रहा सब सामने किया जा रहा, तो आप तो देख ही रहे हैं। तो इसलिए समय काम करने का, अब ये समय लूटपाट का नहीं है। कहा तुमने बहुत लूटा है, बहुत ठगा है, बहुत मतलब यानी छल कपट बेईमानी की सब ने की, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक, इसके अलावा किसी ने कुछ किया नहीं। अब समय आ गया तुम्हारी भी परीक्षा का, तुमको भी देखा जाएगा समाज के प्रति, देश के प्रति, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति तुम्हारी कितना श्रद्धा सेवा भाव है और क्या आपने किया। ये समझते हैं कोई देख नहीं रहा, वो ऊपर भी बैठा देख रहा और तुम्हारे अंदर जीवात्मा सब खुद ही देख रही। जो भी सुबह शाम तक आप अच्छा बुरा जो भी करते हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा की जीवात्मा बैठी, ये परमात्मा का कैमरा लिए बैठी है, ये सब नोट कर रही। और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर ही वो बैठा देखने वाला, फिर आप भाग के कहाँ जाओगे। लेकिन ये बात समझ में इतनी जल्दी थोड़ी आएगी, ये आध्यात्मिक पराविद्या है, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे सब तुम्हारे सामने करके दिखा दिया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये इंसानों के बस का नहीं है, क्योंकि इंसान तो जड़ कामों में फंसा है, वो चेतन को जानता ही नहीं है। और काम चेतन करेगा कि जड़, ये भी नहीं जानते बेचारे कि मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम। जिनका जयकारा लगाते हो सब मुर्दा, वो मौजूद नहीं है, तो वो तुम्हारा काम कैसे करेंगे। लेकिन अब इनको पता ही नहीं है क्या नहीं हो, क्या है सब, कैसा खेल है, और इसी में काल माया ने फंसाया है। और ये कभी काल माया के देश से जाने वाले नहीं, यही तो काल माया का राज्य चलाते ऐसे लोग, जो जड़ता की ममता में फंसे, यही उसका सहयोग कर। इसलिए काल माया इनको बहुत संभाल के रखती, इधर उधर जाने नहीं देगी, इधर उधर कोई सच्चाई की बात संदेश सुनने नहीं देगी, ये काम नहीं करने देगी। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। धीरे धीरे जब लगे रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में जाओ, ये मुख्य लक्ष्य तुम्हारा है सेवा का। ये तो ऐसी सेवा है जो किसी ने आज तक की ही नहीं, और इसीलिए परमार्थी लाभ किसी को मिला नहीं।
और आपको अवसर मिला है तो आप सेवा में कभी चूको मत। पूछ लो कहाँ कहाँ सेवाएं हैं, वहीं काफी लोग हो तो भारी संख्या में आ गए हो तो जगह जगह सेवा में चले जाओ, आपको सेवा मिलेगी। और सभी इकट्ठे चले जाओगे तो इतनी सेवा कहाँ मिलेगी, आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए भी आपको समझा दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको सेवा में जाना। जो लोग जाने वाले हैं, जिनको कोई आवश्यक कार्य है घर में, वो जा सकते हैं। वैसे इससे बड़ा कोई आवश्यक कार्य नहीं है साधना शिविर का। ये तो आपको अचानक ये चीज मिल गई, नहीं ये समय ही कहाँ था। तो अगर जाना चाहते हो, कोई एक काम है विषय, तो आप जा सकते हो। लेकिन बाकी लोग अपनी अपनी सेवा में चले। मैं शाम को सबसे मिलूंगा, रोज ही मिलता हूँ, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि मिले नहीं। एक एक व्यक्ति से मिलता हूँ और आपको समझता हूँ और आपको प्रसाद भी देता हूँ। जो प्रसाद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं देता। एक दिन कोई भले बांट दे लेकिन रोज नहीं देगा। यहाँ लगातार रोज आपको मिलता। और इस प्रसाद से लोगों के तो प्रसाद थोड़ी लोगों वाला, वो तो खाने वाला नाश्ता है। प्रसाद का मतलब जिसमें सदगुरु की दया और दुआ शामिल हो, जो तुम्हारा हर तरफ से काम करे, तुम्हारी बीमारी में, परेशानी में, दुख तकलीफों में तुम्हारे काम आवे, भूत प्रेतों से तुम्हें नजात दिलाए। प्रेमी उसको कहते हैं प्रसाद। वो प्रसाद है, वो हिंदुस्तान में कोई बना नहीं सकता। यही तो पहचान है अच्छे और सच्चे की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग समझ लो कि कहाँ कहाँ सेवा लगी, क्योंकि सब काम आप ही का है। जमीन आपकी है, बनाना आपको, आपने पैसा खर्च किया है। जमीन तुम्हारी, मेरी नहीं है। मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, न मेरे नाम 1 इंच जमीन। मैं ये काम नहीं करता। ये संगत की है, प्रेमियों की है, प्रेमियों की रहेगी, प्रेमियों के काम आएगी। बाकी इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और जो भी सेवा देते हो आपकी लगाई जाए। मेरा तो कोई खाता खुला नहीं जो मैं जमा करूं। मैं करूंगा क्या? मेरे कोई निजी बीवी बच्चा नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा, इकट्ठा करूंगा, आपसे झूठ बोलूंगा। ऐसा कोई काम, 1 रुपया मेरे पास नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। जो है ये सब तुम्हारा है और तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे काम में लगा रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, कुछ नहीं। अब थोड़ी सी ज्यादा देरी बैठने पर और मतलब समय से भोजन न करने पर, समय से न सोने पर शुगर बढ़ जाता है, तो सभी लोग जानते हैं। तो थोड़ी बहुत हो अवा दवा ले लेता, बाकी मेरा कोई खर्चा नहीं है, ना कोई मेरा स्पेशल भोजन है। मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ, तो सभी जानते। ये थोड़ा सा दूध आपके सामने लिया हूँ अभी, बस यही नाश्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक बार भोजन ले लूंगा, सीधी बात है। 1 रोटी का खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं है। जो आप देते हो, तुम्हारा 1 पाई बचा हुआ है, उसको इसी काम में लगा रहा हूँ। जमीन में ये आवास है या ये वाहन आपके कि बगैर ट्रैक्टर की जमीन नहीं होगी, तो उनमें खर्चा है, तेल का खर्चा है, मतलब इसी में आपका लग रहा है। बाकी इधर उधर कोई नहीं। इसीलिए मेरे पास कोई टिकता नहीं है। वो सोचते हैं बहुत प्रेमी आ गए, बहुत पैसा आएगा, चलो को लूट पाट ले। हमने ये काम यहाँ नहीं। मैं खुद ही नहीं लेता हूँ, तुम्हें क्या दूंगा? मैं खुद ही नहीं मांगता हूँ तो तुमको कहाँ से दूंगा? इसलिए ऐसा काम यहाँ कोई नहीं होता। इसलिए बेचारे थोड़े दिन रहते चले जाते। वो जानते रहे भाई यहाँ कुछ होने वाला नहीं। हमने कहा यहाँ होने वाला तो सब कुछ है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो यहाँ नहीं हो। मैंने पहले ही कहा था कि मथुरा की कोई घटना अब दोहराई नहीं जाएगी। अब वो गलती जो हो गई तो दोबारा नहीं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इसलिए आपको समझना चाहिए। अब आप धीरे धीरे अपनी सेवाओं में चलो। घर से, बाल बच्चों से, मतलब यानी समय निकाल के आप आए हो तो कुछ सेवा करो। बैठने से काम नहीं बनेगा।
कुछ न कुछ सेवा जरूर करो और उसी में आपको लाभ मिल जाएगा। वो तो लाभ देने वाला कैसे देगा, वो तो उसके पास लाभ है, इसलिए सेवा रखी गई। और इस सेवा से दोना लाभ, एक तो आप करेंगे तो तुम्हारा परमार्थ बनेगा, और ये जमीन जो आप तैयार कर रहे हो तुम्हारी जमीन है, अपनी जमीन आप तैयार कर रहे हो, किसी की नहीं। कोई लेबरी, कोई मजदूरी, अपनी जमीन पर कोई मजदूरी होती? अरे भाई आपके गाड़ी कमाई से खरीदी गई है और आपके लिए खरीदी गई, और आप भी लाभ उठाओगे और आगे आने वाले जो लोग हैं वो भी इसका लाभ लेंगे। ये आपका परमार्थी लाभ हो जाएगा। तो दोनों तरफ से लाभ है। शरीर से करोगे, शरीर की बीमारियां चली जाएंगी। ये सेवा क्यों कराई जा रही? डॉक्टर वैद्य के पास जाओ तो कहता है भाई सुबह तुम टहला करो, टहलने की बात करता, और आप सेवा कर रहे हो तो 10 किलोमीटर चलते हो रोज। रोज आप इतना चलते हो, इतना कभी नहीं टहल पाते आप। और ये टहलना सार्थक है कि आप टहलते भी हो तो शरीर से पसीना निकलता, जिससे बीमारी जा रही है, खून आपका साफ हो रहा, ये तो लाभ मिल ही रहा। और जो ये व्यवस्था बना रहे हो जिसमें भविष्य में लाखों लोग बैठ के भजन करेंगे, ये परमार्थी लाभ आपका। ये लाभ कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ ये लाभ कोई दे ही नहीं रहा। तो आपको तो दोनों तरफ से फायदा है, इधर भी फायदा उधर। इधर सेवा देते हो तो मैं आपके काम में लगा रहा हूं, भाई सेवा जहां लग रही है और वो व्यवस्था एक बनाई जा रही, उस व्यवस्था में लाखों लोग बैठेंगे, भजन करेंगे, ये भी लाभ तुम्हारे खाते में जाएगा। तो यहाँ कोई नुकसान नहीं है, सब लाभ ही लाभ है, अगर थोड़ी समझ आ जाए, थोड़ा विश्वास हो जाए। अब आप लोग सेवा में चलो, रात शाम को मैं आऊंगा, मिलूंगा आपको, क्योंकि दिन भर यहाँ बहुत काम रहते हैं। अब आने जाने वाले अभी 2 घंटे उन्हीं में चला जाएगा। जो जा रहे हैं उनसे मिलना है, उनकी परेशानी सुननी, उनकी बीमारी, तरह तरह की झगड़े और झंझट एक तरह का नहीं है। अगर तुम सबकी बात सुनने लगो तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे। कितने लोग हैं सब अपनी बात कहते, लेकिन सबकी सुनी जाती और सबको देखा जाता और सबकी संभाल भी की जाती कि भाई किसी तरह का आपका नुकसान हो। हाँ, कोई बहुत भारी अपराध तुम्हारा पाप कर्म आ गया तो उसमें आपकी जान चली जाती, तो थोड़ा बहुत कहीं टांग टूट गई, हाथ टूट गया, तो वो तुम्हारी जान बचा ली जाती, फिर भी आपकी मदद की जाती है। तो तुम्हारा ही भोग, लेकिन वो जानलेवा जो था वो काट दिया गया और थोड़ा बहुत निमिषमात्र आपको दंड मिल गया तो बड़ा भोग टल गया। इतना तो हो जाता है। बाकी जीवात्मा की सुरक्षा की जाती, क्योंकि ये जीवात्मा को बचाने वाला ये मार्ग है, और शरीर की भी रक्षा आपकी होती। शरीर को बुराइयों से धीरे धीरे अलग किया जा रहा, उससे भी आपको दूर कर दिया। तो सब तरफ से लाभ ही लाभ तो है, और खर्चा कुछ नहीं। जो भी आप 1 रुपया, 10 रुपया, 20, 150 जो भी देते हो वो सामने आपके लगा हुआ, वो भी लाभ है। आप कहीं लगा नहीं सकते थे, आप ये लाभ ले भी नहीं सकते थे, आपने तो बहुत पैसा इधर उधर दिया है, लेकिन उससे लाभ आपको कुछ नहीं मिला। क्योंकि लाभ पैसे से नहीं मिलेगा, लाभ पैसे को लगाने वाला कैसा है, वो कहाँ लगा रहा तो आपको लाभ मिलेगा। मेन तो बात है लगाने वाले पर। अगर लगाने वाला पाक साफ है तो तुम्हारी दौलत को ऐसे जगह लगा देगा तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा, और वो आपके सामने हो रहा है। 3 आश्रमों का निर्माण इतनी जल्दी कर दिया, और मैंने अभी कोई सेवा नहीं मांगी। अगर मांग दूं तो एक ही दिन में सब हो जाएगा, लेकिन फिर आपको सेवा क्या मिलेगी? धीरे 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 आपको परेशानी भी ना हो। अरे भाई 10 रुपये 4 रुपये देने में कोई परेशानी आपको नहीं, इतना तो आप इधर उधर आन पान बीड़ी तंबाकू में थूक देते हो, उतनी सेवा मुश्किल से आप देते हो। वो कहाँ लगी है और तुम कहाँ लगा रहे हो, अभी देखो, ये भी देखिए आप कितना बड़ा काम उससे आपका हो रहा। लोग कहते हैं अरे भाई 25 रुपए आप कहते हो राष्ट्रीय कार्यक्रम में, 25 रुपए से क्या होगा? हमने सब कुछ होगा। करने वाला चाहिए, अगर करने वाले में कोई निजी स्वार्थ लोभ लालच नहीं है तो सब कुछ हो जाएगा।
अगर अपनी जेब भरेगा, अपना पेट भरेगा, अपना बैंक बैलेंस करेगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ वो कुछ किया नहीं जाता क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। हम तो खुद ही बताते तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, तो हम क्या कुछ लेके जाएंगे? हम ऐसा काम क्यों करें? हाँ, जो आप देते हो इसी उद्देश्य से देते हो, हमारा अच्छी जगह लग जाएगा, तो अच्छी जगह आपका लग रहा है वो आपके सामने। एक आश्रम मथुरा में 60 साल में बना और उसको लोग रख नहीं पाए सुरक्षित। इतना गंदा कर दिया है। जब इतिहास खुलेगा इसका राज, तब आप देख, तब लोग इन पर थूकेंगे नहीं जो इन्होंने किया है। इतना गंदा कर दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। तब मजबूर होकर हमको इन आश्रमों का निर्माण करना पड़ा कि प्रेमी कहाँ जाएंगे, भगदड़ मचेगी तब ये जाएंगे कहाँ? तो उनके लिए पहले से व्यवस्था की जाएगी तभी तो होगी। तो मैंने पहले से ही 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे और कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ थोड़ी है कि मैं कोई 3 आश्रम में बंधा हूं। मेरा कोई से मतलब यानी रिश्ता नहीं है। रिश्ता तुम्हारे से तो है, लेकिन तुम्हारे इस जमीन से व मकानों से नहीं, इनसे नहीं। ये तो आने वाले लोगों के लिए सुविधा है, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। केवल करने का तो है, लेकिन इसमें रहने का और इसको लेने का और मतलब यानी अपने अधिकार जमाने का, ये मेरा काम नहीं। बड़ी सीधी सादी बात। बड़ा मीडिया पत्रकार ने तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब कुछ है ही नहीं, मिलेगा क्या? बड़ी कोशिश की, मतलब सब आश्रमों में जा जाके इंतजार किया। कानपुर का आश्रम देखा, वहां पहुंचे, गांव वालों से पूछा, अरे भाई ये बाबा कौन है? कहा कि ये बात तो पहले तो थे, लेकिन अब वो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। ये जब गांव वालों ने कहा तो चुपचाप बेचारे यहाँ आए गए। यहाँ सब जानकारी की, कहीं कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा क्या इनको? तो फिर मेरे पास आए, कहने मैंने आपके बारे में बहुत जानकारी की, हमने अच्छी बात जानकारी करना चाहिए, तो कुछ मिली, कल कुछ नहीं। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ निजी कोई लाभ, कोई मान सम्मान की भावना है ही नहीं। जो कुछ है वो प्रेमियों के लिए है, इनके करने इनका काम हो जाए तो हमें क्या करना हो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में, ये दिखा दो दुनिया को कि परमार्थी सेवाएं क्या होती। इनको नहीं मालूम है, ये जानकारी तुम्हारे द्वारा जा रही, सारा हिंदुस्तान देख रहा। ये सीधा प्रसारण कर रहे हैं, सीधे भेज रहे हैं कि सब लोग देखो, जो तुमने कभी किया नहीं और तुमने सुना नहीं, वो तुम्हारे सामने करके दिखाया जा रहा। और इतना बड़ा काम कोई कर नहीं सकता। वो बेचारे हमारे शर्म के हमारा प्रसारण नहीं करते। वो जानते हैं कि इनका दिखाएंगे तो हमारी तो ही नहीं जाए, तुम्हारे पास कोई नहीं। और पहले कहते थे, अरे बाबा जी धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम करते इसलिए भीड़ हो जाती। तुमने कहा, अरे भाई ये भी दिखा दें आपको। तो मैंने जंगल में दिखा दिया इनको। इस जंगल में लाखों से ऊपर आदमी आ गए इसी गुरु पूर्णिमा में। इन्होंने देख लिया कि लाखों आदमी जंगल में, जहां कोई रेल और मोटर का कोई साधन नहीं, रास्ता भी ठीक नहीं, लेकिन प्रेमियों को तो आना है। वो रास्ता थोड़ी देखते हैं, वो तो आने की सोचते हैं और आ गए। ऐसी लग्जरीज बसें आई जो इन रास्तों से निकल नहीं सकती थी, लेकिन साथ लेके चले आई। ये सब देखा है, लेकिन अब बेचारे प्रसारण क्यों नहीं करते? कि वो शर्मिंदा है कि हम तो ऐसा काम नहीं कर सकते। उनके यहाँ भीड़ जितनी नहीं, उससे ज्यादा फोर्स लगाया जाता और फिर भी गड़बड़ी हो जाती। यहाँ तो कोई नहीं आया और किसी की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम लोग खुद अनुशासित हो। तुम्हारे में अनुशासन की भावना खुद है। तुम अपना काम खुद ही करते हो। ये लोगों ने देखा और देखकर बड़ा आश्चर्य करते, लेकिन प्रसार नहीं करते कि जनता जानने न पावे। अरे जनता तो यहाँ खुद ही आ रही, तुम क्या रोक लोगे? तुम क्या रोक लोगे? ये तो सब आ रहे, और अभी क्या आगे सब आएंगे, क्योंकि ये काम कहीं नहीं हो रहा और कोई नहीं कर सकता, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो। ये काम किसी के बस नहीं
कि वो निस्वार्थ सेवा लोगों से करा ले। वहां तो मजदूरी दे के लोग नहीं करते, इतनी बड़ी बड़ी लंबी तनख्वाहें मिलती, कर्मचारी अधिकारी कोई काम नहीं करता। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब तनख्वाह लेते, ये कोई जनता की सेवा नहीं करते, तनख्वाह लेते। ये भी नौकर है, ये भी गुलाम है। तो गुलाम से कितनी उम्मीद आप रखते हो, कितना कर सकता? यही तो सोचने की बात। क्या राजा कभी अपनी जनता से तनख्वाह लेता था? इतिहास पढ़िए आप, और ये सब तनख्वाह लेते सब। कोई ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ सेवा कर रहा हो। मैं इसीलिए निस्वार्थ सेवा का एक उदाहरण उनके सामने पेश करना चाहता हूं कि जब तक देश में निस्वार्थी व्यक्ति तैयार नहीं होंगे, देश का उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। ये सब करके दिखा रहा हूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग अपना निशाना पक्का रखो, सीधे सेवा में चलो। चलिए आप देखो, भंडार वाले, तुम इनको भोजन वहीं पहुंचाओ जहां सेवा करते। जो तुम्हें आदेश दिया जाए तुम वही नहीं पालन कर पा रहे हो, फिर तुमको लाभ क्या मिलेगा? तुम यही सब भोजन करा देते हो, यहीं खा के लेट जाते हो, कोई नहीं जाते। ये सेवा तुम बाधित करते हो, सेवा को तुम रोकते हो, लिहाजा आपका बुरा फल होगा, अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। आपको जो आदेश मिले वही काम आप करो, उसमें आपका लाभ है कि प्रेमियों के लिए जो सेवा करते, मेहनत करते, भोजन वहीं पहुंचाइए आप। और ये टैंकर वाले एक टैंकर लाके वहां खड़ा कर दो पानी पीने के लिए। ये सब व्यवस्था तुम्हारी बनी हुई है और तुम्हारे पैसे से हमने बनाई है, और कहीं से नहीं। किसी सेठ साहूकार से, कोई मिल फैक्ट्री वाले से कोई पैसा नहीं लिया गया। ये काम मैं नहीं करता हूं। ये प्रेमियों ने जो 1, 2, 10, 20, 50, 100 रुपए दिए, उसी से काम हो रहा। बड़ा लोग ताज्जुब करते कि 10 रुपए में हमने, हाँ 1 रुपए में काम, 1 रुपए से काम होता है। 1 रुपए को सही जगह लगाना चाहिए, तब लाभ होगा, ऐसे थोड़ी लाभ हो जाएगा। अब आप लोग चलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो जाने वाले हैं वो आ जाएं और प्रसाद ले लें, चले जाएं, क्योंकि दूसरे लोग आएंगे घर के। क्योंकि सबको पता हो गया कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रामशाला गांव में जो जय गुरुदेव आध्यात्मिक सेवा आश्रम बनाया गया, उसका उद्घाटन है। इसलिए कुछ लोग उसमें आना चाहते हैं, तो इसलिए अभी जाएंगे तो प्रेमियों को भेज देंगे। तो सब इसी तरह 1 महीने का मैंने इसलिए रखा कि 1 महीने में सब आ जाएंगे। कोई 2 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन, कोई 1 दिन के लिए, सब आ जाएंगे, सबको लाभ मिल जाए। क्योंकि साधना शिविर रोज रोज ये बार बार नहीं लगता, और ये संदेश भी आपको हर हमेश नहीं मिलेगा। ये तो खास है। बाकी आम सत्संग तो मैं जगह जगह बाहर जाता हूँ, वहाँ जो देता हूँ कि देशवासियों के लिए, मतलब यानी देश में जितने रहने वाले लोग हैं, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, मैं सबके कानों तक संदेश पहुंचाता हूं कि इस संदेश की जरूरत है। ये अगर सब लोग सहयोग कर दो तो जल्दी काम हो जाए। अब लोग अपनी अपनी दुकानें अपने मान सम्मान के लिए लगाए हो, और देश की चिंता किसी को नहीं, समाज की चिंता किसी को नहीं, धर्म की चिंता किसी को है ही नहीं। ये भी आप देख लीजिए, सब आपके सामने। अब इनको समझा दो कि कहां कहां सेवा के लिए जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज की सेवा आप लोग ध्यान से सुने। कौशाम्बी के टोली नायक अपनी टोली को लेकर के दयाल बाग में धान की निराई होना है।
आप अपनी टोली ले लीजिए और धान की निराई जा करके आप लोग करेंगे। सीतापुर के टोली नायक आप अपनी टोली ले लीजिए। 15 बीघा में धान की निराई होना है। आप अपनी टोली लेकर के धान की निराई करेंगे। जो प्रेमी भाई बहन रामशाला में सेवा करते थे, आप लोग और राजमिस्त्री रामशाला को चलेंगे। पीलीभीत भंडारे के पीछे जो निर्माण कार्य हो रहा है, जो प्रेमी भाई बहन यहां पर सेवा करते हैं, आप लोग वहां पर सेवा करेंगे। गोरखपुर के दादू जी थोड़ा बंदे का सेवा रह गया है, आप प्रेमियों को लेकर के वहीं दयाल बाग चलिए। जो प्रेमी भाई बहन किसी प्रकार की सेवा में नहीं है, आप सब लोग दयाल बाग को चलेंगे। दयाल बाग में परमार्थी श्रमदान सेवा यानी मिट्टी सेवा होना है। आज सब लोग चलो, आज उधर का सेवा हो जाए। थोड़ा बहुत रह गया है, वो हो जाए। भंडारों के सभी जिम्मेदार प्रेमियों से प्रार्थना है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आदेश के अनुसार आप लोग सेवादार प्रेमियों को नाश्ता भोजन प्रसाद वहीं पर देंगे। आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए। अभय भैया जी अगर आवाज सुन रहे हो तो टैंकर लेकर के सेवा पर पहुंच जाएं। जो प्रेमी भाई बहन अन्य किसी प्रकार की सेवाओं में लगे थे, उनकी सेवा नहीं पूर्ण हुई है, वो लोग अपनी अपनी सेवाओं में लगेंगे। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, भजन वस्त्र पीछे गैराज में भजन वस्त्र का स्टॉल लगा हुआ है। जिस प्रेमी भाई बहन को भजन वस्त्र की आवश्यकता हो, आप भजन वस्त्र के स्टॉल से भजन वस्त्र प्राप्त कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों ध्यान दीजिए। जो प्रेमी भाई बहन जहां से सामान लिया करें, काम निकलने के बाद में वहीं पर सामान पहुंचा दिया करें। जैसे कि पीलीभीत भंडारे से कोई बर्मा लेकर के गया है, अभी तक बर्मा वहां नहीं पहुंचा है। आपसे प्रार्थना है कि तत्काल वहां पर बर्मा पहुंचा दीजिए। बर्मा की वजह से सेवा बाधित हो रही है।